हेलो गाइस, वेलकम बैक डैक्स अब्बानी यूट्यूब चैनल। गाइस आज जो मैं बात करूंगा हेयर फॉल के बारे में बात करूंगा। ये हेयर फॉल अगर बहुत ज़्यादा होता है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो उसमें पीआरपी से कितना बेनिफिट्स मिलता है, जीएफसी से कितना बेनिफिट्स मिलता है, जीएफसी कराना चाहिए या पीआरपी कराना चाहिए। अब जीएफसी बालों को ज़्यादा रोकता है या बालों की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ाता है या पीआरपी ज़्यादा अच्छा है, इन दोनों में कौन सा अच्छा है और किससे ज़्यादा आराम मिलेगा, पूरा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और मैंने पीआरपी कहाँ से कराई है और मैंने जो पीआरपी कराई है या जीएफसी कराई है उससे कितना आराम मिला है, कितना रिलीफ मिला है, पूरा मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट से देखें तो आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आएगी। चलिएगा बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। गाइस आज जो मैं बात कर रहा हूँ, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बाल पतले होने लगते हैं, तो उसमें पीआरपी की जाती है यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, और जीएफसी भी की जाती है यानी ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट। ये दोनों की जाती है। मैंने पहले जो आपको वीडियो बनाकर डाला था उसमें मैंने पीआरपी कराई थी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कराया था, और इस बार जो मैंने कराई है आपको, आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैंने जीएफसी कराया है यानी ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट। इन दोनों में कौन सा बेस्ट होता है, किसका रिजल्ट बेस्ट होता है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप जनरल प्रोसीजर समझिए। अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा पतले हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे होते हैं, सिर में रूसी वगैरह रहती है, डैंड्रफ वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है, तो पीआरपी या जीएफसी करने की सलाह दी जाती है। दोनों करने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम होता है। सबसे पहले आपकी वेन में से 20 ml ब्लड लेंगे। ब्लड लेने के बाद में उसको थोड़ा 5 से 10 मिनट आप उसको वायल में करके रख देंगे। पीआरपी करेंगे तो आप उसको 5 से 10 मिनट रखेंगे, और अगर जीएफसी करेंगे तो 30 मिनट तक उसको रखा जाता है। बाकी जीएफसी के बारे में आगे बताऊंगा डिटेल में, तो आपको समझ में आएगा 30 मिनट तक क्यों रख रहे हैं। और फिर इसको सेंट्रिफिकेशन, एक मशीन होती है, उसे सेंट्रिफिक करके प्लाज्मा अलग कर लिया जाता है। प्लाज्मा को फिर एक्सट्रैक्ट करने के बाद में सर में इंजेक्ट किया जाता है। दोनों का प्रोसीजर सेम होता है, लेकिन पीआरपी में और जीएफसी में डिफरेंस होता है। मैंने पहले पीआरपी कराई थी, इस बार मैंने जीएफसी कराई है। तो पहले मेरे बाल ऐसे थे पीआरपी कराने से पहले, और अब मैं आपको बाल दिखाता हूँ। अब जो मेरे बाल हैं वो ऐसे हैं, यानी काफ़ी हद तक रिलीफ मिल गया है। तो पीआरपी जो होती है ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है। एक नॉर्मल पीआरपी ट्यूब्स लेते हैं और उससे हम प्लाज्मा निकाल के सर में इंजेक्ट कर देते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। जीएफसी का जो एडवांस रिजल्ट मिलता है, इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट होता है, यानी जो हम ब्लड का सैंपल लेते हैं उसको हम 30 मिनट तक रखते हैं। 30 मिनट तक रखने के बाद क्या होता है, जो हमारी जीएफसी वैल्यू उसके अंदर केमिकल पड़े होते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे ब्लड में से ग्रोथ फैक्टर को सेपरेट कर देता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में से ग्रोथ फैक्टर को रिलीज़ करता है। और उसके बाद में 30 मिनट रखने के बाद में हम उसको सेंट्रिफिकेशन करते हैं, प्लाज्मा उसमें से निकाल लेते हैं और फिर सर में इंजेक्ट कर देते हैं। जैसा आप स्किन पर देख रहे हैं, इस तरीके से सर में इंजेक्ट किया जाता है। और जीएफसी क्या करता है, हमारे ब्लड में जो होते हैं बहुत ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, तो उनको कंसंट्रेट करता है। कुछ ग्रोथ फैक्टर के मैं नाम आपको बता दूँ, पीडीजीएफ ग्रोथ फैक्टर होता है, बीईजीएफ ग्रोथ फैक्टर होता है, ईजीएफ ग्रोथ फैक्टर होता है, और आईजीएफ-1 ग्रोथ फैक्टर होता है। ये ग्रोथ फैक्टर क्या होता है, जीएफसी वायल में ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। ग्रोथ फैक्टर का मतलब होता है जैसे कि जो आपके बाल को बढ़ाने में, आपकी बालों की जड़ों को मजबूत करने में मदद करता है, यानी बालों को मोटा करने में मदद करता है। तो ये ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं बालों को तेज़ी से बढ़ाने में मदद करते हैं, बालों को मोटा करने में मदद करते हैं, सर में से डैंड्रफ हटाने में ठीक करते हैं, और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, यानी हेयर रूट्स में जो बालों की जड़ें होती है वहाँ तक सर्कुलेशन अच्छे से बढ़ा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो हमारे बालों का झड़ना जो होता है बहुत कम हो जाता है और हमारे बालों की मोटाई बढ़ने लगती है। अगर हमारे स्काल्प में यानी हमारे सर में अगर हेयर रूट्स होते हैं तो उसमें से ये बाल निकलने लगते हैं। अब जैसे मेरा देखिए, पहले मैंने कराया था इस तरह का रिजल्ट था, पीआरपी कराया था, और एक पीआरपी कराने के बाद रिजल्ट मेरा ऐसा हो गया है। अभी मैंने हाल ही में जो कराया है जीएफसी कराया है, और जीएफसी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह से जीएफसी किया जाता है। तो ये जीएफसी जो इसका एडवांस रिजल्ट है, पीआरपी से मुझे जितना रिजल्ट मिला था उससे ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा मुझे जीएफसी से। अब ये मैंने जो कराया है जीएफसी, ये मैंने नूर हॉस्पिटल से कराया है जो खैमपुर पे है। यहाँ पे डॉक्टर नाजिम है जो कि पीआरपी करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो देखकर अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। आपको जाकर सिर्फ ये बताना है हम वीडियो देखकर आए हैं डैक्स अब्बानी यूट्यूब चैनल से, तो आपको काफ़ी हद तक डिस्काउंट मिल जाएगा। हेयर ट्रांसप्लांट कराना तो हेयर ट्रांसप्लांट भी काफ़ी सस्ते रेट में यहाँ पे हो जाता है। इन्होंने बहुत अच्छे से मेरा पीआरपी भी किया था और जीएफसी भी किया है, दोनों सेशन मैंने यहाँ से लिए हैं। अब जैसे हम पीआरपी जीएफसी कराते हैं तो हमारी हेयर की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, और बालों की जो जड़ होती है वो मजबूत हो जाती है, बाल मजबूत हो जाते हैं, बाल मोटे हो जाते हैं।
और बालों का झड़ना कम हो जाता है। सर से डैंड्रफ वगैरह, रूसी वगैरह भी ठीक हो जाती है। तो ये गाइस मैं बताया आपको PRP और GFC के बारे में और कौन सा कराना चाहिए, ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो होप सो गाइस आपको पूरा समझ में आ गया। समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे मेरी वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में।